हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की। तो इनकी तरफ से आए हुए हैं पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस या एडवर्टीजमेंट बेसिकली। तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये है इनका वेब पेज, आप इस पर विज़िट कर सकते हैं manipal.edu। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो ये जो स्टडी वाला कॉलम है इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे प्रोग्राम्स है, तो आप प्रोग्राम्स पे क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको पीएचडी का ऑप्शन मिलेगा। सो आप इसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन सी पीएचडी प्रोग्राम दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पे है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो भी ओवरव्यू है या किस किस डिपार्टमेंट में पीएचडी अवेलेबल है। यहाँ पे 3 फैकल्टीज़ हैं, हेल्थ साइंसेस, साइंस टेक एंड मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। तो आप इनमें से कहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, सो मेडिकल एंड डेंटल के लिए एमबीबीएस और बीडीएस है, आप पढ़ लीजिएगा। फार्मेसी के लिए फार्मा वाले स्पेसिफिक है, और अदर्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये था, आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया पीएचडी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट MET 2021। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, जिसमें सेक्शन 1 है जिसमें कैटेगरीज वगैरह दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले तो एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास फेलोशिप्स है, जैसे जेआरएफ है किसी भी एजेंसी का, या जेस्ट है या फेलोशिप है बेसिकली। देन सेकंड है टीएमए पाई स्कॉलरशिप जिन्हें मिलेगी या वो मतलब एलिजिबल हो उसके लिए। एंड देन रिसर्च सेंटर या फंडेड प्रोजेक्ट्स के थ्रू अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे है एलिजिबिलिटी जो हमने ऑलरेडी देखा है। तो अदर्स में मास्टर्स डिग्री है और कुछ नहीं है, और बाकी फार्मेसी और मेडिकल वाले जितने भी आप हैं आप अच्छे से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेक्शन 3 है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ। तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव राइट है इस इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी चीज़ चेंज करने का या फिर एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने का बिना रीजंस बताए। फ़ी आप जो भी पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगी। एंड ऑब्वियसली इन्हीं के पास राइट है कि टेस्ट कभी भी कंडक्ट करा सकते हैं, रिशेड्यूल करा सकते हैं, एक्सेट्रा। तो अभी यहाँ पे आपको लास्ट में देखिए तो यहाँ रजिस्टर करने का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर। तो आप इसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन है। इवेंट्स की हम पहले बात कर लेते हैं, फिर ब्रोशर देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 6 अप्रैल से, एंड होगा 15 मई को। तो आप 15 मई तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा लेट मत किया करिए, लास्ट डेट का वेट क्यों करते हैं आप लोग। तो हाँ, तो ये कुछ डेट्स थी। उसके बाद टेस्ट वगैरह का डेट अभी लिखा हुआ है 5 और 6 जून। कब होगा कब नहीं होगा ये चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इस डेट को आप फाइनल मान के चलिए, 5 और 6 जून को आपका जो है एंट्रेंस वो होगा। अभी जो ये ब्रोशर है हम इसे डाउनलोड करते हैं क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है। तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि इसमें बाकी सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशंस हैं। तो सबसे पहले कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं। हमने जो मैंने बोला इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिलेटेड कौन सा इनका इंस्टीट्यूट है, कहाँ जहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के पीएचडी ऑफ़र किए गए हैं। तो मेडिसिन के लिए 4 जगह हैं, 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, देन मैंगलोर, देन मणिपुर और मणिपाल है ये, और जमशेदपुर। तो आप 1 बाय 1 इंस्टीट्यूशंस को देख लीजिएगा। हम स्ट्रीम्स देख लें, सो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में पीएचडी है, डेंटिस्ट्री में है, फार्मेसी में है, एलाइड हेल्थ में है, नर्सिंग में है, लाइफ साइंसेज में भी है, देन पब्लिक हेल्थ में है, वायरोलॉजी में है, रीजेनरेटिव मेडिसिन में है। देन साइंस टेक और मैनेजमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग के आपके डिपार्टमेंट्स हैं या स्ट्रीम्स हैं, एडवांस साइंसेज है, इंफॉर्मेशन साइंस है, आर्किटेक्चर है, देन डिज़ाइन है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, होटल मैनेजमेंट है, एंड नेचुरल साइंसेस है। देन
HSS एंड लिबरल आर्ट्स की बात करते हैं या HLS की बात करें तो इसमें मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, ह्यूमैनिटीज़ है, यूरोपियन स्टडीज़ है, लैंग्वेजेस है, फ़िलॉसफी है, जियोपॉलिटिक्स है, फ़िलोसॉफिकल आर्ट्स है, दैट लाइब्रेरी साइंस है, आर्ट्स एंड डिज़ाइन है। तो यहाँ पे उसके बाद और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे PhD प्रोग्राम है, तो ओवरव्यू दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कैटेगरीज पढ़ सकते हैं आप। पार्ट टाइम का ऑप्शन नहीं होता है, आपको फुल टाइम करनी है तभी आप अप्लाई कीजिए। एंड जैसे कि हमने कैटेगरीज देखा अभी, तो आई एम अज्यूमिंग कि सिर्फ फेलोशिप होल्डर्स ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फर्स्ट कैटेगरी में कैंडिडेट्स विद वैलिड नेशनल फेलोशिप्स, जिसमें कि JRF वगैरह लिखा हुआ है, राइट। उसके अलावा दीज कैंडिडेट्स दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मेट, दैट इज़ आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपको कोर्स फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द कोर्स फ़ी। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको एक स्टाइपेंड भी मिले, मतलब आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 14,000 पर मंथ जब तक नेशनल फेलोशिप नहीं मिलती। तो सपोज़ आप JRF हैं, तो कई बार होता है कि तुरंत नहीं मिलती फेलोशिप, तो जब तक आपको वो नेशनल फेलोशिप नहीं मिलने लगेगी तब तक आपको 14,000 पर मंथ भी मिलेंगे इंस्टीट्यूट फेलोशिप टाइप्स के। कंटिजेंसी ग्रांट है ₹1,50,000 पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो असिस्टेंस वगैरह है आप इसको देख सकते हैं। सेकंड में दूसरी फेलोशिप या स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, अगर आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। सो कैंडिडेट्स हु फुलफिल द क्राइटेरिया इन सेक्शन 3 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फुल टाइम कैटेगरी अंडर दिस PhD प्रोग्राम। सेक्शन 3 में कुछ दिया है तो उसे देखें, तो आप 1 बाय 1 इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कैटेगरी 3 सेल्फ फाइनेंस्ड। तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, आपको एंट्रेंस देना है, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन। तो इसमें आप जो JRF नहीं हैं, जो फेलोशिप होल्डर्स नहीं हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट ये सेल्फ फाइनेंस्ड रहेंगे, ठीक है। तो फीस का ही इशू होता है मेनली, तो फीस अभी हम देख लेते हैं। और आई गेस स्टाइपेंड वगैरह भी नहीं मिलेगा, तो एक बार हम इसे देख लेंगे। सेक्शन 5 में दिया है, उसके बाद आई थिंक क्लैरिटी हो जाएगी। देन रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि एफिलिएटेड हैं माहे मणिपाल से, तो उसके में जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट फेलो, उसके 5 कैटेगरीज हैं। ड्यूरेशन कितना होगा तो आपको पता है 3 to 5 ईयर्स होता है, 6 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम 3 ईयर्स का होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, और मार्क्स कितने तो 60% होने चाहिए। देन इंडियन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें यहाँ पे अगेन सेम चीज़ रिपीट ही हुई है। देन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट ही होगा जो कि लाइव प्रॉक्टर होगा इनकी टीम के द्वारा, तो जो जून में होगा या जब भी होगा तो ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। देन टेस्ट प्रिपरेशन, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट भी आपको अटेंड करने का मिलेगा चांस, तो आप उसे देख सकते हैं। एक्चुअल टेस्ट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देन यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट 2 घंटे का होगा और टाइम स्लॉट 2 है, 5 जून को 3 से 5 बजे शाम को एंड 6 जून को 10 से 12 बजे नून, ठीक है, मतलब 10 बजे सुबह से लेकर 12 नून तक। क्वेश्चंस MCQs होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होंगे कुछ। 4 मार्क्स मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर पे, और नेगेटिव मार्किंग है -1 होंगे गलत आंसर पे। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में 160 मार्क्स होंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड होंगे, टोटल क्वेश्चंस 40 होंगे। देन पार्ट बी में 60 क्वेश्चंस होंगे, 240 मार्क्स का होगा, और सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा। देन अप्लाई करते समय यस आपको ऑब्वियसली स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, उसी के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होगा। देन सिलेबस क्या होगा तो रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस और स्ट्रीम स्पेसिफिक आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। देन इंस्टीट्यूशन और इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब आप देखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बात की हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको फ़ी क्या होगी वो लिखा हुआ है, सेक्शन 5 यही है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ी कितनी है, इट इज़ 31,000। फ़ी ब्रेकअप भी आप देख लीजिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 14,000, देन थर्ड इज़ 14,000 अगेन। उसके बाद फ़ी कैसे पे करनी है इससे रिलेटेड और चीज़ें मेंशन है। देन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट होंगे, हॉस्टल फ़ी कितनी होगी, और यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आप इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होते हैं तभी आपको मिलेगी फेलोशिप या स्टाइपेंड, हाँ स्टाइपेंड ही बोलते हैं शायद। तो 18,000 पर मंथ,
ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कितनी मिलेगी वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा 3 साल के बाद तक अगर आप इसे करते हैं तो उसके बाद आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ 3 साल ही मिलेगी ये फेलोशिप। अगर आप छोड़ना चाहें तो उसके लिए रूल्स हैं। देन यहाँ बाकी कुछ ऐसे ही एडवाइज़री वगैरह हैं, आप इसे देख लीजिएगा। तो यस, इतनी ही इन्फॉर्मेशंस थी यहाँ पे गिवन है। जो स्ट्रीम्स वगैरह हैं, इन केस आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बस यही था आज का वीडियो। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड यस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।